आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट निकालना। एड से हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना वो है ये 1 2 3 समथिंग समथिंग। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ये याद रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का है। इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। एडजॉइंट की रेसिपी ये है कि पहले हम लेंगे -1 विच इज़ अ फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे पहले एलिमेंट की। पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या है कि ये फर्स्ट रॉ है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी वजह से ये -1 की पावर हो गई 1 + 1। पहला नंबर रॉ को इंडिकेट करता है, फिर प्लस कॉलम, और कॉलम भी इसका 1 ही है। यानी जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देंगे तो बचेगा 6 8 2 -3 6 8 2 -3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 की पावर हो गई 2, 6 3 18 और ये -18, फिर 2 8 16, ये माइनस के साथ फॉर्मूले का माइनस आया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल आंसर हमारे पास -34 आया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रॉ के सेकेंड एलिमेंट विच इज ऑफ 2। तो फॉर्मूले के अंदर है -1, ये एज इट इज आएगा। फिर उसकी हुई पावर विच इज 1 + 2, 1 पहली रॉ और दूसरा कॉलम। और जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देंगे तो बचा हमारे पास 4 -1 8 एंड -3, 4 -1 8 एंड -3। और उसको हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, यानी 4 3 12, ये माइनस के साथ है तो -12 आया। फॉर्मूले में आता है माइनस, और ये है -1 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, ये 8 लिखा गया और उसका ओवरऑल आंसर आया 4। अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो हमने बात की -1 की पावर हो गई 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया। जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने A13 को सॉल्व किया तो A की पावर होगी, यानी -1 की पावर होगी 1 + 3। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 14। इसी तरीके से हम बात करेंगे सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम की। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम यानी ए के सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम की, यानी अब मैं -1 की पावर 2 + 1 लिखूंगा। अब जब हम इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देंगे तो बचा हमारे पास 2 3 2 एंड -3। तो देखिए 2 3 2 एंड -3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसके बाद हमारे पास आंसर आया 12। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम की, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम अब इसकी बात कर रहे हैं विच इज सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम विच इज 6। तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दो तो बचा 1 1 3 एंड -3। देखिएगा सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, तो हमने लिया 1 3 -1 एंड -3, 1 -1 3 -3, 1 -1 3 एंड -3। इस तरीके से हमने सॉल्व किया और इसके एलिमेंट यानी 1 3 3 और माइनस की साइन आएगी। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस का फॉर्मूला माइनस फॉर्मूले में भी है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 0। इसी तरीके से हम सब एलिमेंट की बात करेंगे, यानी अगर मैं इस 2 से मुखातिब हूँ तो 2 बन जाएगा थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम। तो मैं थर्ड रॉ एंड सेकेंड कॉलम की बात करूँ तो ये रहा थर्ड रॉ एंड सेकेंड कॉलम, यानी -1 की पावर हुई 3 + 2। ठीक है, थर्ड रॉ एंड सेकेंड कॉलम, यानी इस कॉलम को और इस रॉ को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 1 4 3 8। तो देखिएगा 1 4 3 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आया 4। सिमिलरली जब हम सब एलिमेंट को बारी बारी कर लेंगे, यानी लास्ट एलिमेंट जो हमारा निकलेगा वो होगा 3 3, यानी थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम का मतलब है ये एलिमेंट। इस एलिमेंट के रॉ एंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचा 1 2 4 एंड 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 4 एंड 6, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -2। यानी अब हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। देखिएगा हमारा जो 1 1 एलिमेंट था वो कौन सा था, -34, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -34। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 का एलिमेंट हमारे पास क्या था 4। ठीक है, अब 1 2, ये जहन में रखिएगा कि इस केस के अंदर फाइनली जो हम आंसर प्लॉट करेंगे वो ट्रांसपोज करके करेंगे। दोस्त देखिएगा ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखा गया। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हमने ये जो सारे एलिमेंट निकाले हैं उसको प्लेस कर दें उसकी पोजीशन पे। ये -34 है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे -34 लिख दिया। फिर हमने बात की
फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम का आंसर हमारा क्या आया 4, तो हमने फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम की जगह पे 4 लिख दिया। फिर हमने कहा कि फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे 14, तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम की, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम के आंसर आएगा 12, हमने 12 लिखा। फिर 12 के बाद 0 और फिर आएगा -4, तो देखिएगा ये 0 और ये -4, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम बात करेंगे थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम की, तो -2 फिर 4 एंड फिर आएगा -2, और यही तीनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मगर एडजॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि हम इस चीज़ के ट्रांसपोज भी लें, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है ये, इसका हम ट्रांसपोज भी लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रॉ चेंज हो जाएगी कॉलम में। अब देखिएगा, अब अगर हम इस रॉ को कॉलम में चेंज कर दें, तो मैं एक साथ नीचे ही इस चीज़ को ले जाता हूँ, और देखिएगा ये हमने अभी आंसर प्लॉट किया था। इसके बाद हम लिखते हैं ये चीज़, टेकिंग ट्रांसपोज, तो जब हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये जो रॉ थी ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, यानी -34, 4 एंड 14, देखिए ये रॉ 1 थी, ये कॉलम नंबर 1 में कन्वर्ट हुई। फिर 12 0 -4, ये 12 0 -4, फिर -4 -2 4 एंड -2, तो ये -2 4 एंड -2, यानी जो हमारा एडजॉइंट का एलिमेंट बाय एलिमेंट आंसर आया था उसको हमने प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेके ये फाइनल आंसर प्लॉट होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर प्लॉट होगा जो है ये, यानी ये तो हमारा आ गया ए का आंसर था ये, और उस ए के आंसर के अंदर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ये फाइनली जो एडजॉइंट का आंसर होगा ना वो ट्रांसपोज लेने के बाद होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर हम ए का इन्वर्स निकालेंगे, फाइंड द इन्वर्स, हम इन्वर्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स या कोई सा भी मैट्रिक्स हो, अगर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट। थोड़ी देर पहले अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखा है, और ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो जब ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट होगा, तो उसका आंसर आएगा ए इनवर्स, यानी ए की पावर -1, ए की पावर -1, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ए, ये याद रखिएगा दोस्तों कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स हो तो इसका आंसर आता है आई, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसके डायगोनल में 1 1 आएगा। दोस्तों अब देखिए हमारे पास जो सवाल है वो ये है पार्ट 1, अल्फा 0 0 एंड बीटा, ये हमारा सवाल है। अब हमें निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। देखिएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो गए, फॉर्मूले में लगता है माइनस साइन लगी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0, तो ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला है एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट। देखिए 2/2 में एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। वो ये है कि हम आपके पास जो मैट्रिक्स होगा, लेट से ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एडजॉइंट का फॉर्मूला ये बनेगा कि इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। देखिएगा बीटा ऊपर आ गया, अल्फा नीचे चला गया, बीटा ऊपर आ गया, अल्फा नीचे चला गया, और इन दोनों की साइन, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा। तो इस केस के अंदर ये दोनों 0 है, तो 0 के साथ प्लस या माइनस लिखने का कोई फर्क नहीं पैदा होता, तो ये 0 0 ही आ गया। और इसी चीज़ को हमने फॉर्मूले में बता दिया। देखिएगा ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ गया, बाकी सी और डी के साथ साइन नेगेटिव हो गई, यानी साइन अपोजिट हो गई। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने बीटा को यहाँ पे लिखा, अल्फा को नीचे लिखा, 0 यहाँ पे आया और 0 यहाँ पे आया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 2/2 ऑर्डर।
अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट का भी आपने आंसर निकाला अल्फा बीटा, तो इसकी जगह पे अल्फा बीटा आया। अब इस पूरे मैट्रिक्स को अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो, यानी बीटा डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा, 0 डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा, 0 डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा एंड अल्फा डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये, और यही है इसका डिटर्मिनेंट। दोस्तों देखिएगा, अब हमारे पास है एडजॉइंट निकालना है, ए इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर चाहिए 2 इंग्रेडिएंट, एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। देखिए, ए का डिटर्मिनेंट हमेशा पहले निकालिएगा, ये टिप है। ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालिएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो होगा तभी उसका ए इनवर्स निकल पाएगा। अगर ये चीज़ नॉन ज़ीरो हुई, अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो ओवरऑल आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से हमेशा हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, एडजॉइंट इज अ लेंथी प्रोसीजर। ओके, तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले हमने ये कहा कि कॉस अल्फा को कंसीडर करें, तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दें। बचा हमारे पास क्या, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आ गया सिर्फ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एज पर द फॉर्मूला बाहर आएगा माइनस, और फिर हम इसकी जब बात करेंगे इस एलिमेंट की, तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ देंगे। साइन मल्टीप्लाई होगा इस साइन से, तो ये आ गया साइन, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस 0 से, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब हमने बात की किसकी, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट की। तो थर्ड एलिमेंट तो है ही 0, तो 0 के साथ कुछ भी होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। जब हमने इस पूरी एलिमेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका आंसर आता है 1। अल्लाह एक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने इस सवाल के अंदर ये किया कि एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर मैंने पहले अलग से निकाल के उसके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। जो अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए के तरीके यानी A11 से जो हमने सॉल्व किया था, तो उसका आंसर ये आया, यानी A11 का आंसर आएगा कॉस अल्फा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम का आंसर आएगा साइन, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम का आंसर आएगा 0। इसी तरीके से मैंने सारे एलिमेंट के आंसर निकाल दिए, और जब इन सारे एलिमेंट के आंसर को पुट कर दिया तो मेरे पास एडजॉइंट का जो आंसर आया वो आया ये, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिएगा, मेरे पास आंसर आया ये कॉस अल्फा, ट्रांसपोज करके जो मेरे पास आंसर आया ना दोस्त, वो आया ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0। ज़रा देखिएगा, ये जो चीज़ है ना, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और थर्ड एलिमेंट था 0, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, 1 1 1 2 है साइन अल्फा, फिर है 0 थर्ड एलिमेंट 0, फिर 2 1 का मतलब है माइनस साइन अल्फा। तो इसकी जगह पे मैं लिखूँ माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, तो फिर उसके बाद एलिमेंट आया कॉस अल्फा। तो ये मैंने कॉस अल्फा कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया कॉस अल्फा। फिर थर्ड एलिमेंट आएगा 0, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0। ठीक हो, अब 0 पहला एलिमेंट आया 0, फिर थर्ड एलिमेंट आया, इसके बाद भी आया 0, और 3 का मतलब आखिरी एलिमेंट, 3 यानी आखिरी एलिमेंट जो मेरे पास आया वो क्या आया, मेरे पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसका आंसर आता है 1। तो मैंने यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिया 1। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना, इन सब के ट्रांसपोज करिएगा। यानी देखिए कॉस साइन और 0, तो यहाँ पे कॉस, फिर आएगा साइन, और फिर आएगा 0, यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, तो ये है माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस साइन, फिर आएगा कॉस, फिर आएगा कॉस, और तीसरा एलिमेंट है इसका 0, तो ये आ गया 0। अब मैं लास्ट रॉ की बात करता हूँ, तो लास्ट रॉ क्या है, लास्ट रॉ हमारी थी 0 0, और यहाँ पे था 1, तो ये आ गया 0 0 और 1। और देखिए यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, यानी ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाई ए का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ट्रांसपोज होने के बाद क्या आया, वो आया ये कॉस
ये आया कॉस माइनस साइन 0, कॉस साइन 0, कॉस साइन 0, फिर माइनस साइन कॉस 0, फिर 0 0 1, और यही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिएगा मैंने ये सारे एलिमेंट का एडजॉइंट निकालने के बाद आंसर निकाला और आंसर को यहाँ पे आके प्लॉट कर दिया। इस प्लॉट करने के बाद मैंने इस एलिमेंट का ट्रांसपोज निकाला, यानी कॉस साइन 0 तो कॉस साइन 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से ए का इन्वर्स निकालना है, तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो अभी हमने निकाला ये रहा, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर आया था 1, इस पूरे एलिमेंट को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है।